हाय एवरीवन, वेलकम टू एन केमिस्ट्री। आज हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स वैल्यू प्लस प्लस इनटू इनको जैसे इनको ऐड करना होता है 3 + 2 बराबर 3 - 2 और 3 × 2 जिसमें वो सब नॉर्मल तो सभी ऐड कर सकते हैं। जिसमें क्वांटम में कुछ बेसिक इसी प्रकार जैसे ये बेसिक मैथमेटिक्स वैल्यू उसी प्रकार क्वांटम में कुछ वैल्यूज होती है जिनको ऐड करना होता है। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे ऑपरेटर्स कुछ फंक्शन होते हैं जिनको ऑपरेट करवाना होता है। फंक्शन होते हैं जिनको ऑपरेट करवाना होता है जिनको ऑपरेट करवाना होता है। जैसे कुछ नॉर्मल कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिसे सबसे पहले मोमेंटम, सबसे पहले पोजीशन ऑपरेटर्स, पोजीशन जिसको अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स, जिसको हम नॉर्मल प्रकार से लिखते हैं साइन मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स। ये होता है बेसिक, ये होता है पोजीशन ऑपरेटर्स। इसको बोलते हैं वेव फंक्शन, और इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। और इसको बेसिक वैल्यू हम साइन बोल सकते हैं। सेकंड ऑपरेटर होता है पोजीशन ऑपरेटर्स। सेकंड होता है मोमेंटम। जिसको हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। px जैसे अक्ष कोऑर्डिनेट होता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है px py और pz। जिस अक्ष डायरेक्शन में ले रहे हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे इसका क्या होता है ऑपरेटर्स माइनस आइटा h क्रॉस डेल y डेल x। तो इसको लिख सकते हैं माइनस आइटा बराबर क्या होता है, आइटा बराबर स्क्वायर रूट माइनस वन। आइटा क्या है, इमेजिनरी नंबर और एच क्रॉस को हम क्या लिख सकते हैं h/2 पाई। h क्या है h/2 पाई। और उसी प्रकार h क्या है, h है प्लांक कांस्टेंट। उसी प्रकार हम टोटल मोमेंटम लिखेंगे कि टोटल मोमेंटम होगा p। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जो होगा px py और pz। तो px का मान क्या होगा डायरेक्शन में, इस प्रकार से लिखते हैं माइनस आइटा h क्रॉस डेल x प्लस माइनस आइटा h क्रॉस डेल y प्लस माइनस आइटा h क्रॉस डेल z। टोटल मोमेंटम उसी प्रकार और अन्य एफएक्स उसी प्रकार। नेक्स्ट है टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी इसको लिख सकते हैं केडी। ये होती है x डायरेक्शन में लिखना है, इसको लिख सकते हैं हम mv²। इसको हम ऊपर और m से मल्टीपल भी करना है, इसको डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं m² 1/2 m² v² डिवाइड बाई 2m। मोमेंटम क्या होता है, p बराबर mv
हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये अक्ष, अगर अक्ष डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी अक्ष डायरेक्शन में, तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर एक्स अपॉन 2m। तो मोमेंटम क्या होता है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर अपॉन 2m। इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2m। तो इसमें आयोटा मान क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट -1 आयोटा का क्या स्क्वायर रूट -1। तो इसकी जो -1 लिखेंगे तो इसके लिए लिखेंगे तो माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर। तो इसे हम काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसको लिख सकते हैं के एक्स के वाई और के जेड। तो क्या होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर और डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यह टोटल काइनेटिक एनर्जी। उसी प्रकार अब नेक्स्ट लिखेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसका इक्वल होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के ई प्लस पी ई। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच एक्स डायरेक्शन में, के एक्स प्लस वी एक्स। तो हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होगा, के एक्स प्लस वी एक्स प्लस के वाई प्लस वी वाई प्लस के जेड प्लस वी जेड। हमको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस और के एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, के एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस एच स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2m डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वाई है ना यहाँ पे, डेल वाई स्क्वायर प्लस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m
डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। आप नेक्स्ट लिखेंगे टोटल, नेक्स्ट लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसको किस प्रकार से किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच वेव से। ये वेक्टर है बराबर आर इंटू पी, दो ऑपरेटर आर इंटू पी। आर क्या है? आर पोजिशन ऑपरेटर, पोजिशन ऑपरेटर, और पी क्या है? लीनियर ऑपरेटर, पोजिशन, और ये लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। जैसे नॉर्मल में वेक्टर क्या होता है? वेक्टर्स नॉर्मल देखिए, वेक्टर दो प्रकार के होते हैं। वेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट तो हम सिंपल मैथमेटिक्स में सीखा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसको मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस, इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप। उसी प्रकार नेक्स्ट करेंगे एम आई कैप प्लस एम आई कैप प्लस एन जेड कैप प्लस ओ के कैप। इसको इस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस मल्टीपल करवाना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। तो इसकी वैल्यू है एक्स, यहाँ पे लिखना है वाई, और इसको लिखना है जेड, और यहाँ पे और नेक्स्ट क्या लिखना है एम, क्या लिखना है एन ओ। तो इसको लिखना है प्लस या माइनस, और ये प्लस। सबसे पहले आई कैप की वैल्यू निकालना है। आई कैप की लिखना है आई कैप, इसको हाइड कर दो तो क्या बचा? इसको और इसको तो हाइड कर दो, क्या बचा? एक्स वाई ओ, इसको करना है इंटू मल्टीपल करना है वाई ओ माइनस एन जेड माइनस एन जेड आई कैप माइनस जे कैप की वैल्यू लिखना है। इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, तो इसकी बचा क्या? 0 एक्स ओ माइनस एम जेड जे कैप माइनस, अब के कैप की वैल्यू इसको ऐड कर दो, और बचाएगा एक्स एन माइनस एम वाई जे कैप के कैप। इसको इस प्रकार से मल्टीपल करना है। इसलिए इनकी जगह कुछ नंबर, जिससे उनकी जगह कुछ नंबर रख के करते हैं सोल्व। कुछ नंबर लिखते हैं, जैसे इसकी जगह 3, इसकी जगह 2, इसकी जगह 5, इसकी जगह 4, इसकी जगह 6, इसकी जगह 7। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? आई कैप जे कैप और के कैप। तो इसको लिखेंगे 3, 2, 5 और 4, 6, 7। उसी प्रकार अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? माइनस प्लस
माइनस और प्लस, प्लस माइनस और प्लस। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? आई कैप की वैल्यू क्या होगी? इसको हाइड करना है। आई कैप शेष क्या लेफ्ट क्या रहेगी? 2 into 7 माइनस 6 into 5 माइनस, अब जे कैप को इसको हाइड करना है तो बचेगा 3 into 7 माइनस 4 into 5 जे कैप प्लस के कैप की वैल्यू इसको ऐड करना है 3 into 6 माइनस 4 into, इसको इस प्रकार से सोल्व करना है। लेकिन ये तो आपको एक समझाने के लिए बताया गया था। सबसे पहले इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आर और पी इनकी पोजीशन में निकालना है हमको। जैसे आर क्या होगा, तो इनकी पोजीशन में कैसे निकालेंगे? आर में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जे के कैप, और इसको y की पोजीशन में, p की पोजीशन में p एक्स आई कैप प्लस p y जे कैप प्लस p जेड के कैप। इसको क्रॉस मल्टीपल करवाना है। जैसे सबसे पहले क्रॉस मल्टीपल किस प्रकार से करवाएंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस मल्टीपल एक्स, इसमें पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जेड कैप प्लस पी जेड के कैप। इसको इस प्रकार से मल्टीपल करवाना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे? तो इसको लिखते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। तो आई कैप बराबर है एक्स वाई और जेड और पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो ये प्लस माइनस और प्लस। सबसे पहले इसके आई कैप की वैल्यू निकालना है, इसको ऐड करना है और इसको वाई पी जे माइनस जे पी वाई माइनस आई कैप माइनस, अब जे कैप की वैल्यू निकालना है तो इसको तो ऐड करना है। तो एक्स पी जे माइनस जे पी एक्स माइनस जे कैप माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी? के कैप की वैल्यू इसको ऐड करना है और ये लेफ्ट ईयर है। तो एक्स पी जे माइनस वाई पी एक्स के। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड। तो इसके इक्वल करना है। इसके एल एक्स इसको इक्वल होगा आई कैप के। एल एक्स बराबर वाई पी जे माइनस जे पी
वाई, और एल वाई किसके इक्वल होगा, एक्स पीजे माइनस जे पी एक्स, और एल जी किसके इक्वल होगा, एक्स पीजे माइनस वाई पीजे। ये टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। थैंक यू। तो ज्यादा बड़ी बन गई है।